दोस्तों, आज हम इस ऑडियो बायोग्राफी में आपको तुलसीदास जी की बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो भारत में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो तुलसीदास जी के बारे में ना जानता हो। फिर भी जो लोग तुलसीदास जी के बारे में नहीं जानते हैं या फिर उनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, वो आज इस ऑडियो बायोग्राफी को सुनकर जान जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये बायोग्राफी अंत तक जरूर सुनी चाहिए। तुलसीदास जी एक महान संत होने के साथ साथ हिंदी साहित्य के एक महान कवि, साहित्यकार और दार्शनिक भी थे। तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन राम भक्ति में लीन रहकर गुजार दिया। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस एक ऐसा पौराणिक महाकाव्य है जिसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय महाकाव्यों में 46वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। तुलसीदास जी को अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में ही माता पिता की मृत्यु और अपनी पत्नी द्वारा अस्वीकार करने जैसी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन सभी विपरीत परिस्थितियों का बड़े ही उत्साह के साथ सामना किया। तुलसीदास जी का नाम भारतीय साहित्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको तुलसीदास जी के संपूर्ण जीवन के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 13 अगस्त 1532 में एक सरयू पारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके जन्म स्थान को लेकर कोई एक स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। वहीं कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सोरोशुकर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले और उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले को भी माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। उनके बचपन का नाम रामबोला था और बचपन में सभी लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। जन्म के तुरंत बाद उनके मुंह से निकलने वाला पहला शब्द राम था, इसीलिए उनका नाम रामबोला पड़ गया। सामान्य रूप से बच्चे का जन्म 9 महीने में होता है, लेकिन तुलसीदास का जन्म 12 महीने अपनी मां की कोख में रहने के पश्चात अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। जन्म के समय ही इनके मुंह में दांत दिखाई दे रहे थे। तुलसीदास के जन्म के अगले ही दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। इनके पिता ने इनको चुनिया नाम की दासी को सौंप दिया और खुद संन्यास ले लिया। इसके बाद रामबोला का लालन पोषण चुनिया नाम की दासी ने ही किया, लेकिन विपत्तियां रामबोला कब पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। जब रामबोला 5 वर्ष के हुए तो चुनिया नाम की दासी का भी निधन हो गया और तुलसीदास बिल्कुल अकेले पड़ गए। जैसे तैसे गली गली भटकते हुए उन्होंने अपना जीवन जिया। तुलसीदास जी बचपन से ही तेज बुद्धि वाले थे। उनके अंदर सीखने की असीम क्षमता थी। उन्होंने अपनी पहली शिक्षा सिर्फ 7 वर्ष की आयु में अपने गुरु नरहरि दास से अयोध्या में प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने वाराणसी के पंचगंगा घाट पर अपने गुरु शेष सनातन से हिंदी एवं संस्कृत व्याकरण के साथ साथ चारों वेदों, वेदंगों, ज्योतिष और दर्शशास्त्र की शिक्षा भी प्राप्त की थी। जब तुलसीदास 29 वर्ष के हुए तब उनका विवाह रत्नावली नाम की एक सुंदर कन्या से हुआ। गौना न होने के कारण उनकी पत्नी अपने मायके में थी। एक बार उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगी और वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए व्याकुल होने लगे। तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतने व्याकुल थे कि आधी रात में ही यमुना नदी पार करके अपनी पत्नी के शयन कक्ष में छुपकर पहुंच गए। उनकी पत्नी लोक लाज के डर से क्रोधित होकर उन्हें वापस जाने के लिए कहने लगी। उनकी पत्नी ने क्रोधित होकर उनसे कहा कि इस हाड़मांस के शरीर से इतना स्नेह और प्रेम ठीक नहीं है। यदि इतना ही स्नेह और प्रेम आपको श्री राम से होता तो आपका जीवन सफल हो जाता। पत्नी की इस बात को सुनकर तुलसीदास के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने उसी समय अपनी पत्नी और दुनिया के सारे सुखों का त्याग कर दिया और साधु बनकर भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की और जगह जगह भगवान श्री राम की गाथाएं लोगों को सुनाई। तुलसीदास ने 31 जुलाई 1623 को वाराणसी में गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर राम नाम का स्मरण करते हुए
अपने प्राण त्याग दिए थे। विनय पत्रिका को उनकी अंतिम कृति माना जाता है और यह भी माना जाता है कि स्वयं भगवान श्री राम ने उसे पर अपने हस्ताक्षर किए थे। हनुमान चालीसा हिंदुओं का काफी प्रभावशाली ग्रंथ है। कहा जाता है कि इसे नियमित रूप से पढ़ने मात्र से इंसान की हर विपदा दूर हो जाती है। दोस्तों, शायद आपको यह पता हो कि हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। लेकिन क्या आपको पता है कि तुलसीदास ने हनुमान चालीसा कहां और कैसी परिस्थितियों में लिखी? आइए आपको बताते हैं। श्री रामचरितमानस की रचना करने के बाद तुलसीदास जी लोगों के दिल में बस गए और उनकी ख्याति पूरे भारत में फैल गई। उन दिनों भारत में मुगल शासक अकबर का शासनकाल था। तुलसीदास की प्रसिद्धि को देखकर अकबर ने अपने सिपाहियों को भेजकर तुलसीदास को अपने दरबार में बुलवाया। सिपाहियों ने तुलसीदास से अकबर की तारीफ में ग्रंथ लिखने के लिए कहा, लेकिन तुलसीदास जी ने अकबर की तारीफ में ग्रंथ लिखने के लिए साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद अकबर क्रोधित हो उठा और उसने तुलसीदास को जेल में डलवा दिया। यह वही थी जहां जेल में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। कुछ ही दिनों के बाद अकबर ने तुलसीदास को जेल से अपने दरबार में बुलवाया और कहा कि अगर तुम्हारे श्री राम इतने ही चमत्कारी हैं तो मैं उन्हें देखना चाहता हूं। अकबर की इस बात को सुनकर तुलसीदास ने कहा कि श्री राम के दर्शन तभी किए जा सकते हैं जब उनके प्रति तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति का भाव होगा।